गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट वर्टिब्रेट्स की। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात की थी, आपके वर्टिब्रेट्स के बारे में स्टार्ट किया था हमने, जिसमें सबसे पहले हमने पाइसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपकी कह सकते हैं जितने टाइप्स ऑफ फिशेस हमने पढ़ी थी, चाहे वो बोनी फिशेस हों, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिशेस हों या जॉलस फिशेस हों, उन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। आज हम वर्टिब्रेट्स में ही नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे आपके एम्फीबियंस, या आप कह सकते हैं कि ये क्लास एम्फीबिया में आता है। तो एम्फीबियंस या इन्हें हम उभयचर भी कह सकते हैं। उभयचर इसलिए कहते हैं इससे मतलब ये है आपका, या कह सकते हैं कि एम्फीबियंस की मीनिंग क्या है कि आपके जो भी ऑर्गेनिज्म क्लास एम्फीबिया में आते हैं वो आपके वाटर में भी रह सकते हैं प्लस लैंड में भी रह सकते हैं, इसीलिए उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं या उन्हें उभयचर भी कहा जाता है। तो अगर इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कह सकते हैं कि आपके जो एम्फीबियंस होते हैं ये आपके टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स हैं। टेट्रापोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें आपके 4 फुट पाए जाते हैं, जैसे कि हमने देखा भी है। फिर कह सकते हैं कि आपके जितने भी, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं एम्फीबियंस की, लेकिन आपके जितने भी और अलग प्रकार के वर्टिब्रेट्स होते हैं वे सभी क्या हैं, आपके एमनियोट्स नहीं होते हैं। एमनियोट्स नहीं होते हैं मतलब कह सकते हैं कि वे सभी क्या है, एग ले लैंड पे नहीं करते हैं, यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है और प्रोसेस के बाद में जो एग ले की प्रोसेस होती है वे सभी क्या है, लैंड पे एग ले नहीं करते हैं। जैसे कि हम एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं तो इसमें आपके चाहे फ्रॉग्स हों, टोड्स हों, या अगर हम बात करें सैलामेंडर हैं, तो ये सभी आपके क्या करते हैं, बेसिकली ये एग वाटर में ले करती हैं। तो कह सकते हैं कि इसमें आपके फ्रॉग्स हो सकती हैं, टोड्स आ सकते हैं, सैलामेंडर्स हैं और न्यूट्स हैं। ये सभी क्या है, आपके एम्फीबियंस कहलाते हैं, या कह सकते हैं ये क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि आपके जैसे एम्फीबिया है, जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये बुल फ्रॉग इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस स्पॉटेड सैलामेंडर अब इस पे आती है, देन टोड भी इसी फैमिली, इसी क्लास को बिलोंग करते हैं, देन न्यूट। ये सभी क्या हैं, आपके एम्फीबियंस हैं या क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करते हैं। अब अगर हम इनकी इंटीग्यूमेंट्री की बात करें, यानी जो इनकी आपकी एपिडर्मिस होती है इन ऑर्गेनिज्म की, या कह सकते हैं ऊपरी जो आवरण होता है वो कह सकते हैं मॉइस्ट स्किन होती है। मॉइस्ट यानी वो एक जैसे लगता है कि वो एक लिसी सी स्किन है जिसमें पानी जैसा लगता है, मॉइस्ट स्किन है। और इसमें क्या है, आपकी म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, इसीलिए इसकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट दिखती है। फिर कह सकते हैं कि ये आपके पाए भी वहीं पे जाते हैं जहाँ मॉइस्ट एरिया होता है बेसिकली। फिर स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपका एंडोस्केलेटन होता है, जैसे हमने पाइसेस में भी बात की थी, उसमें भी स्केलेटन सिस्टम आपका एंडोस्केलेटन सिस्टम था। वर्टिब्रेट्स हैं इसीलिए इन सब में क्या है, आपका एंडोस्केलेटन सिस्टम पाया जाएगा, यानी स्पाइनल कॉर्ड भी होगी प्लस आपकी नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होगी। देन अगर एडल्ट्स की बात करें तो उनमें लेग्स होते हैं, लेग्स फॉर वॉकिंग और जंपिंग। कह सकते हैं कि एडल्ट्स में जो भी आपके लेग्स होते हैं वो वॉकिंग या जंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन अगर लार्वा की बात करें तो लार्वा जैसे कि एग ले, हमें पता है कि जो टोड होते हैं या फ्रॉग हैं ये एग ले करते हैं वाटर में, देन उनसे हैच होता है आपका एग और फिर लार्वा बनता है। और लार्वा कैसा होता है, स्विम करता है वो वाटर में। देन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर जैसे हमने पाइसेस में बात की थी तो वहाँ पर हार्ट 2 चैम्बर्ड था, लेकिन एम्फीबियंस की ये क्वालिटी होती है कि इनमें आपका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, क्लोज्ड होता है और यहाँ पर डबल लूप होता है। पाइसेस में हमने बात की कि वहाँ पर आपका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, प्लस कह सकते हैं कि आपका उसमें एक सिंगल लूप होता है। यहाँ पर आपके कह सकते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और क्लोज्ड डबल लूप यहाँ पर होता है। देन कह सकते हैं लेकिन जो लार्वल स्टेज होती है उसका हार्ट 2 चैम्बर्ड का ही होता है यहाँ पर। फिर अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी सेक्सुअल मीन से होता है और उसमें क्या है कि एग्स ले करती हैं मॉइस्ट जगह पर, जैसे हमने बताया कि एग्स आपके वाटर में ले किए जाते हैं, वहीं पर वो लार्वल कंडीशन में आता है। देन एक न्यू फ्रॉग या आपके एक नया एम्फीबियंस उसी से बनता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, यानी नर्व्स की बात करें तो इसमें ब्रेन पाया जाता है। फिर कह सकते हैं आइज़ होती हैं, आइज़ में क्या है आपकी निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन बेसिकली किस लिए होती है कि क्योंकि अगर लैंड पे रह रहे हैं तो उनको निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर वो वाटर में जाते हैं तो उनकी आई को यही मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। देन कह सकते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है लाइक अ ड्रम फॉर हियरिंग लेटरल लाइंस। मतलब एक आपकी टिम्पैनिक आपकी मेम्ब्रेन पाई जाती है जो एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर में होती है, जो आपके सुनने के लिए मदद करती है। यानी इनमें ईयर्स नहीं होते हैं, लेकिन इस मेम्ब्रेन के द्वारा ही इसकी जो हियरिंग की जो भी चीज़ें होती हैं वो ही कर सकते हैं। और इनमें लेटरल लाइंस भी पाई जाती हैं। लेटरल लाइन हमने देखा था कि आपके पाइसेस में भी पाई जाती हैं, स्केल्स होती हैं और उसके ऊपर आपकी लेटरल लाइन भी होती है, तो यहाँ पर भी आपकी लेटरल लाइन प्रेजेंट है। देन रेस्पिरेशन या आपके देखें तो कह सकते हैं कि जो अडल्ट होता है, यानी कह सकते हैं अडल्ट आपका जो एम्फीबियंस होता है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस लंग से भी करता है, स्किन से भी कर सकता है और लाइनिंग ऑफ द माउथ, यानी 3 प्रकार से या 3 विधियों के द्वारा वो क्या कर सकता है, अपना रेस्पिरेशन कर सकता है। या तो वो क्या कर सकता है, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन कर सकता है, देन स्किन के द्वारा भी कर सकता है, और आपकी जो माउथ लाइनिंग होती हैं उसके द्वारा भी रेस्पिरेशन कर सकता है। फिर अगर बात करें रेस्पिरेशन इन लार्वा, तो लार्वा क्या है आपका, या तो स्किन से वो रेस्पिरेशन कर सकता है या गिल्स के माध्यम से। यानी अभी लार्वल स्टेज में आपके लंग्स क्या है, वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, तो वो उनके द्वारा ना करके गिल्स के सहायता से और स्किन की सहायता से रेस्पिरेशन करता है। फिर अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर भी कंप्लीट होता है, क्योंकि ये भी क्या है आपके सिलोमेटिक हैं, और पूरी एक जो सीलोम आपकी देह गुहा या जिसे कह सकते हैं वो पूरा माउथ टू एनस होती है। अडल्ट आपका कार्निवोर होता है, यानी जो भी आपके कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है, लेकिन अगर बात करें लार्वा की तो वो हर्बीवोर होता है और फिल्टर फीडर, यानी हर्बीवोर होता है जो भी आपके पानी में पौधे हैं या छोटी पत्तियां हैं उनको खाता है, या कह सकते हैं फिल्टर फीडर होता है कि जो भी फिल्टर चीज़ें होती हैं उनको खाता है। देन अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पर किडनी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि किडनी ह्यूमंस में भी होती हैं। तो क्या होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वहाँ पर फिल्टर होकर उसे एनएस के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यूरिन ट्रेवल्स थ्रू यूरेटस टू यूरिनरी ब्लैडर आउट थ्रू क्लोएका। यहाँ पर जैसे कि ह्यूमंस में भी आपके ये प्रोसेस होती है कि सबसे पहला जो ब्लड में आपके जो भी वेस्ट चीज़ें हैं वो किडनी में पहुँचा दी जाती हैं, और यूरिन ट्रैवल करता है आपका यूट्रस टू यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है वो वेस्ट मटेरियल। फिर कह सकते हैं कि इसका बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करें तो कह सकते हैं एक्टोथर्मिक होते हैं, एक्टोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड कह सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड, इससे हीट क्या है, ये बाहरी चीज़ों से हीट अब्जॉर्ब करते हैं, चाहे आपका सोर्स लाइक अ सन, मतलब सन के माध्यम से क्या करते हैं, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है तो अपने आप को गर्म रखने के लिए आउटर सोर्स इनको नीडेड होते हैं। हैबिटेट की बात करें यानी कि वास स्थान की अगर बात करें तो अडल्ट आपका लिव ऑन लैंड नियर वाटर। हैबिटेट मोस्टली क्या है, मॉइस्ट जगह पर रहते हैं, या तो वो वाटर में रह सकते हैं या आपके नदी या तालाब या मॉइस्ट जगह पर या पानी के किनारे जहाँ पर मॉइस्ट सरफेस होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। लार्वा की बात करें तो लिव इन वाटर, यानी जब एग भी आपके ले किए गए वाटर में, देन वहीं पर वो हैच होकर लार्वल कंडीशन में आते हैं, तो लार्वा आपका बेसिकली वाटर में ही पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल हम देख सकते हैं आपका कि यहाँ पर एक अडल्ट फ्रॉग है, अडल्ट मेल फ्रॉग कह सकते हैं। तो अडल्ट मेल फ्रॉग क्या करेगी, आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है वो वाटर में ही एग ले करती है। यानी ये खासियत है आपके एम्फीबियंस की कि ये सभी क्या करते हैं आपके बेसिकली वाटर में एग ले करते हैं, और यहीं पर आपके एग क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं। फर्टिलाइज्ड होके वो एक टैडपोल धीरे धीरे विकसित होते हैं और अपने आप को टैडपोल कंडीशन में लाते हैं। टैडपोल एक लार्वल कंडीशन है यहाँ पर, और इसी के बाद क्या है, यंग आपका फ्रॉग बनता है, और यंग फ्रॉग धीरे धीरे अपने आप को मैच्योर करके एक अडल्ट फॉर्म के रूप में अपने आप को विकसित कर लेता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके टैडपोल्स हैं ये लिम्स ग्रो करते हैं,
और इनमें क्या है, जैसे हमने बात की थी अभी कि आपके जो टैडपोल हैं यानी ये जो लार्वा है, इसमें क्या है आपके लंग्स नहीं होते हैं, अभी यहाँ पर गिल्स होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है अपनी स्किन से, या हम कह सकते हैं स्किन के माध्यम से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, प्लस गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करते हैं। और हर्बीवोर हैं यानी जो भी प्लांट्स या जो भी लीव्स इनको वाटर के अंदर मिलती हैं उन्हीं को खा कर ये अपना जो भी मैचुरेशन की प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करते हैं। देन अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन यानी आपके जो एम्फीबियंस हैं उनका इवोल्यूशन सेम आपके जैसे बोनी फिशेस होती हैं। जैसे हमने बात की थी पिछली क्लास में कि आपकी फिशेस की कैटेगरी थी 3 प्रकार की, जॉलस फिशेस की बात की थी, देन कार्टिलेजिनस फिशेस की बात की थी और आपकी बोनी फिशेस की बात की थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एम्फीबियंस जो होते हैं या उनकी जो लार्वल कंडीशन हम देखते हैं तो वो लुक इवोल्यूशन उनका हुआ बेसिकली कह सकते हैं आपका कि लॉब फाइंड फिश से, यानी ये एक टाइप ऑफ फिश है कि इसी तरह से क्या है उनका इवोल्यूशन हुआ। देन ग्रुप्स ऑफ एम्फीबियंस की बात करें कि इसमें कौन कौन से समूह आते हैं, तो हम सैलामेंडर्स कह सकते हैं। सैलामेंडर जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें हैव लॉन्ग बॉडीज़ एंड टेल्स, यानी इनका जो शरीर होता है वो लंबा होता है और उसके साथ टेल भी प्रेजेंट होती है। और इनमें भी क्या है आपके 4 लेग्स प्रेजेंट होते हैं और ये भी आपके मॉइस्ट जगह पे रह सकती हैं या हम कह सकते हैं मॉइस्ट वुड्स पे ये मिलती हैं। देन हम फ्रॉग्स और टोड्स की बात कर सकते हैं। फ्रॉग आपके जो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं और टोड क्या है वो थोड़े आपके कह सकते हैं उनके कलर और उनके फीचर्स अलग होते हैं, साइज़ में भी टोड आपके बड़े होते हैं। तो दोनों क्या है जंप कर सकते हैं और दोनों में ही आपके टेल एब्सेंट होती है, चाहे फ्रॉग हो या टोड हो दोनों में टेल एब्सेंट होती है। कह सकते हैं कि दोनों ही हैबिटेट बेसिकली आपके लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और आपके वाटर में भी। देन ग्रुप ऑफ उसकी बात करें, कैसिलियंस होते हैं, लेगलेस एनिमल्स हैं, ये भी आपके ग्रुप ऑफ एम्फीबियंस में ही आते हैं। ये लेगलेस होते हैं यानी इनमें लेग नहीं पाए जाते हैं। लिव इन वाटर ऑन बरो इन मॉइस्ट सॉइल, या तो ये आपके वाटर पे पाए जाते हैं या मॉइस्ट जगहों पर एक बरो बनाकर उस पर रहते हैं। मैनी हैव फिश लाइक स्केल रिजेंबल अर्थवॉर्म्स और स्नेक, यानी ये आते तो ग्रुप ऑफ एम्फीबियंस में है लेकिन इनके जो आउटर अपीयरेंस होता है या हमें रेप्टाइल्स की तरह देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं अर्थवॉर्म जैसे हमने पढ़े थे एनेलिडा में, उस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो ये भी लेकिन बिलोंग करते हैं आपके ग्रुप ऑफ एम्फीबियस में। इसमें लेग्स नहीं पाए जाते हैं और ये भी बेसिकली आपके वाटर में रहते हैं या सॉइल में यानी मॉइस्ट सॉइल में आपके बरो बनाकर रहते हैं। तो इस तरह से आज हमने बात की कि किस प्रकार से आपके एम्फीबियंस या क्लास एम्फीबिया में आने वाले ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या किस प्रकार से वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। थैंक यू क्लास।